वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने डिफरेंट इमेजेस पर इस तरह का वाटर कलर पेंटिंग का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर कलर पेंटिंग इफेक्ट के लिए आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वाले इमेज पर अप्लाई करूँगा। इस इमेज के अलावा हम दो और इमेज यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास ये देखिए ओपन है, ये एक ब्रश स्ट्रोक्स का इमेज है और एक ये वाटर कलर पेपर पैटर्न है। फर्स्ट स्टेप में हम इस वाटर कलर पेपर पैटर्न का एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये इमेज ओपन है, अब हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से यूज़ करेंगे डिफाइन पैटर्न। वाटर कलर पैटर्न इसका नाम था, सेम वही रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ मेन फाइल में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी की एक और कॉपी बना लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। न्यू लेयर ऐड करने के बाद इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं अपना बैकग्राउंड कलर फिल करता हूँ जो कि ब्लैक है। मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एफएक्स में और यूज़ करेंगे पैटर्न ओवरले। इस पर क्लिक करते हुए आप यहाँ से आइएगा पैटर्न के ड्रॉप डाउन पे और जो आपने पैटर्न डिफाइन किया था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखिए लास्ट में दिख रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और ओपेसिटी 100% रखिएगा। इसके स्केल को हमें कम करना है। मैं इसका स्केल यहाँ पर 18 टाइप करता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस वाली लेयर को भी कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको पैटर्न दिख रहा होगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मिडल वाली लेयर को यहाँ से अनहाइड करेंगे और नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद आर्टिस्टिक के इस फोल्डर को आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पेंट डॉब्स। साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसके कुछ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हम ब्रश के साइज़ को 4 रखेंगे और शार्पनेस को हम यहाँ पे 5 रखेंगे। ब्रश टाइप को आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे वाइट शार्प और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये स्मार्ट फिल्टर का जो ब्लेंडिंग ऑप्शन का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखेंगी। इसका हमें मोड चेंज करना, नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे लाइटन और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे फिल्टर में। इस बार हम यहाँ से जाएंगे ब्लर और यूज़ करेंगे स्मार्ट ब्लर। यहाँ आने के बाद इसके रेडियस को आप 10 टाइप कीजिएगा और थ्रेशोल्ड हम यहाँ पर 30 टाइप करेंगे। क्वालिटी हाई रखिएगा और नॉर्मल सेलेक्ट रखते हुए ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट इमेज में थोड़ा सा वाइब्रेंस ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे वाइब्रेंस। यहाँ आने के बाद वाइब्रेंस के स्लाइडर को मैं 100% करूँगा और सैचुरेशन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने इमेज के मुताबिक। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं +1 ही रखूँगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम टॉप वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे जो हमने हाइड किया था और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और फिर से जाएंगे फिल्टर गैलरी में। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद इस आर्टिस्टिक के फोल्डर को हम यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ से स्टाइलाइज के फोल्डर को ओपन कीजिएगा और यूज़ करेंगे ग्लोइंग एज। यहाँ ग्लोइंग एज में थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करेंगे। एज विथ में हम यहाँ पे 1 रखेंगे। एज ब्राइटनेस में हम यहाँ पर 12 के आसपास रखेंगे और स्मूथनेस में हम यहाँ पे 15 टाइप करेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से भी ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इस लेयर पर 2 और एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे। पहले हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे इन्वर्ट। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे ये इस पर क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पर अप्लाई होगा। ये देखिए इस वाले आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, इसका मतलब है ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। इसको भी आप क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा यहाँ से और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब आप इस मेन इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो कि वाटर पेपर टेक्सचर हमने अप्लाई किया था। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइलाइट्स को थोड़ा बेहतर करेंगे
इसके लिए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। इसके ग्राफ को यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से ब्रश स्ट्रोक वाले इमेज को ओपन करेंगे। मैं इस PSD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद मूव टूल पे रहते हुए इसको यूँ ड्रैग कीजिएगा और यहाँ मेन इमेज में ले आइएगा। यहाँ लाने के बाद Ctrl+T प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और आप अपने कैनवस और इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बड़ा या छोटा आप जितना भी करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इसकी एक सिलेक्शन भी बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के लिए चैनल्स को ओपन कीजिएगा। ये देखिए यहाँ टॉप पे आपको चैनल्स दिख रहे होंगे। अगर आपके चैनल्स यहाँ पे ना दिख रहे हो, विंडो में जाइएगा, यहाँ से चैनल्स पे क्लिक कीजिए, आपका पैनल यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ आने के बाद किसी भी एक चैनल पर कंट्रोल प्रेस करते हुए आप क्लिक कीजिएगा और इसकी एक सिलेक्शन बना लीजिएगा। सिलेक्शन बन चुकी है। लेयर्स में हम वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद ब्रश स्ट्रोक वाले इस लेयर को हम यूँ डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही है। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। इस मिडल वाली लेयर को आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। अब इसी लेयर मास्क की कॉपी हम इस नीचे वाली लेयर पर भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इस लेयर मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा और ऑल्ट प्रेस करते हुए यूँ ड्रैग कीजिएगा और सेम जो लेयर मास्क है वो इस पर भी अप्लाई कर दीजिएगा। लेयर मास्क ऐड करने के बाद लास्ट में अगर आप इसके हाइलाइट्स को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए टॉप पर जो कर्व्स की हमने एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की थी इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा वाटर कलर पेंटिंग इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने इमेजेस पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।